मित्रों, डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज हम आचार्य चाणक्य के विचार से कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजा का धन चुराने वाले से भी अधिक पापी वो व्यक्ति है जो मंदिर के दान पात्र या धर्म के कार्यों के लिए रखे गए धन पर बुरी नजर डालता है। ऐसा धन व्यक्ति के पूरे वंश के विनाश का कारण बनता है। सनातन संस्कृति में धर्म सिर्फ आस्था का नहीं, आचरण का विषय है। धार्मिक संस्था को दिया गया दान जन कल्याण के लिए होता है, समाज हित के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं। इसलिए ऐसे धन में हेरफेर करना सबसे बड़ा पाप है। मित्रों, करोड़ों सनातन धर्मियों के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में दान के धन में चोरी की जांच हो रही है। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में हुई अमर्यादित आचरण पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ऑपरेशन 30 मिनट में आप राम मंदिर के 40 दान पात्र और 2000 घंटे के सीसीटीवी वीडियो का संपूर्ण सच जानेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज की पूरी पड़ताल एसआईटी की टीम ने कर ली है। आज आपको पता चलेगा कैसे दानचोर सिर्फ 30 मिनट में रामलला का चढ़ावा चोरी कर लेते थे, कैसे सीसीटीवी को चकमा दिया जाता था, कैसे दान चोरी के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। आज आपको जानना चाहिए रामलला के पैसे को लूटने के लिए किस तरह फर्जी ट्रस्ट बनाया गया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कैसे इस चोरी को बहाना बनाकर सनातनियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े एक्शन की। एसआईटी ने दान चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा को आज हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। लवकुश मिश्रा कौन है, यह भी आपको बताते हैं। लवकुश राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वाली टीम का कर्मचारी था। लवकुश को करीब 20,000 रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन इसके घर से 12 लाख रुपए नकद बरामद हुए। लवकुश मिश्रा जो है ये क्या करते थे, कितना पढ़ाई किए हैं और कब ट्रस्ट से जुड़े? ये साहब वही ज़्यादा 5 महीना भाई ये काम करने लगे मंदिर में। और उसके पहले जो ये गाड़ी का कार का जो है नहीं वो वही मैकेनिक का काम बनाते थे। जो कोई बातचीत हुई है क्या? कोई बातचीत नहीं है। जब ये सब कांड हुआ तो उस समय हम तीर्थ यात्रा में थे साहब। नहीं, कांड की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये 5 महीना पहले जब वो गए वहां पर काम करने के लिए तो कौन ले गया था उनको? कौन उनके दोस्त यार कौन थे जो बताते थे कि हाँ हम इनके अंडर में काम करते हैं? क्या काम करते हैं वो साहब? यहाँ जब गए हैं तो उनके कोई रिश्तेदार हैं, वही हम उनको जानते भी नहीं साहब कि वो कौन है। कोई आया था लड़का ये यहाँ, लेकिन हम साहब उसको जानकारी हुई नहीं हमसे कौन रिश्तेदार। सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी थी दान में मिले पैसे को गिनकर उसे सुरक्षित रखना, जिनकी जिम्मेदारी थी राम भक्तों से मिले धन को सुरक्षित बैंक तक पहुंचाना, वो ही बेईमान निकले। सोचिए, इनके अंदर धन संग्रह वाले पाप की भावना कितनी प्रबल होगी कि अपने जीवन चरित्र से हर सनातनी को राह दिखाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में इन्होंने हेरफेर कर दी। देवस्थान में खड़ा व्यक्ति मन में बुरे भाव आने पर भी डरता है, लेकिन लालची लवकुश मिश्रा जैसों ने तो देवता के दान पात्र से ही धन चुरा लिया। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरीसम जदपि परम सनेही। अर्थात जिन्हें श्री राम सीता प्रिय नहीं है उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए, भले ही वो कितने भी प्रिय क्यों नहीं हो। राम मंदिर से धन की चोरी करने वाले रामद्रोहियों को उनके पाप की सजा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी ने अब तक जो जांच की है उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने अब तक 113 लोगों से पूछताछ की है। अब तक की जांच में 25 से 30 लोगों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया गया है, यानी उन संदिग्धों की शुरुआती पहचान हो गई है जिन्होंने दान के पैसों की चोरी की। जांच के लिए एसआईटी ने प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी 2024 के बाद मंदिर में हुई नियुक्तियों, प्रशासनिक निर्णयों की कॉपी अपने कब्जे में ले ली है। यानी एसआईटी ये जांच कर रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर में अब तक कितने लोगों ने काम किया और कौन कहां काम कर रहा था और किसकी क्या जिम्मेदारी थी। मंदिर के 40 दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर के फुटेज एसआईटी खंगाल चुकी है। एसआईटी ने अब तक 2000 घंटे से ज्यादा की फुटेज अपने कब्जे में ली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े 12 लोगों के बैंक अकाउंट एसआईटी की जांच के दायरे में है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 कर्मचारियों और कंसल्टेंसी कंपनी से जुड़े 6 कर्मचारियों के बैंक अकाउंट भी एसआईटी की रडार पर है। समझिए, संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ तथ्य जुटाए गए हैं। जिन लोगों के बैंक खाते में संदिग्ध पैसों का लेन देन दिखेगा, उनसे फिर से पूछताछ होगी, यानी संदिग्धों के लिए बचना मुश्किल होगा। मित्रों, आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि राम मंदिर जैसे अति सुरक्षित स्थान से दान में मिले पैसों की चोरी हुई कैसे। एसआईटी ने इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया है। कैसे ये शातिर पापी देवधन को अपनी जेब में डाल रहे थे, ये आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक दान के पैसों की चोरी कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने के ठीक आधे घंटे पहले होती थी, यानी चोरी का समय तय था। समय सीमा भी तय था कि 30 मिनट में दान की चोरी करनी है, और वो 30 मिनट का समय कब था? जब कैश गिनने वाले कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने वाली होती थी। उससे ठीक 30 मिनट पहले का समय तय कर दिया गया था। अब चोरी होती कैसे थी, सीसीटीवी को कैसे चकमा दिया जाता था, यह समझिए। शिफ्ट खत्म होने से पहले संदिग्ध कर्मचारियों में से एक सीसीटीवी कैमरे के सामने पीट करके खड़ा हो जाता था। इसी दौरान दूसरे संदिग्ध दान के पैसों की चोरी करते थे। कैश गिनने के लिए हर शिफ्ट में इंचार्ज तय होते थे। इनके साथ सुपरवाइजर होते थे। एक सुपरवाइजर कैश गिनने वाले 4 से 5 कर्मचारियों पर नजर रखता था, यानी बिना शिफ्ट इंचार्ज और सुपरवाइजर की मिलीभगत के दान के धन की चोरी नहीं हो सकती थी। एसआईटी ने जांच में 2 से 3 शिफ्ट इंचार्ज को संदिग्ध पाया है। दान चोरी में इनकी भूमिका की विस्तार से जांच हो रही है। साथ ही कैश काउंटिंग में शामिल स्टेट बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों की जानकारियां भी जुटाई जा रही है, उनकी भी जांच हो रही है। देवता को अर्पित धन को अपने निजी लाभ के लिए लेना सबसे बड़ा पाप है। मित्रों, बेशक कानून इसे आर्थिक धांधली कहे, लेकिन सनातन धर्मी इसे पाप की श्रेणी में ही रखेंगे। एसआईटी को अपनी जांच में कागज के कुछ पुर्जे भी मिले हैं। इन पुर्जों पर नोटों की संख्या लिखी हुई है, इसकी भी जांच हो रही है। जांच में यह जानकारी सामने आई कि दान के नोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की निगरानी में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी कराते थे। एसआईटी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के लिए कहा है कि राम नाम मणिदीप धरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहि रहु, जो चाहसी उजियार। अर्थात जिस प्रकार दरवाजे की चौखट पर दीपक रख देने से घर के भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप लौकिक और आध्यात्मिक प्रकाश चाहते हैं तो निरंतर राम नाम का जाप करें। सोचिए, जिन लोगों ने राम मंदिर के दान की चोरी की, वो निरंतर राम नाम से के सानिध्य में रहते थे, फिर भी उनके मन में इतना अंधेरा था कि उन्होंने देव धन की चोरी का पाप किया। मित्रों, सवाल यह भी कि अति सुरक्षित राम मंदिर क्षेत्र से धन की चोरी कैसे हुई। इसके लिए एसआईटी ने मंदिर के सुरक्षा रिकॉर्ड्स की जांच की है। इस जांच में यह तथ्य सामने आया कि मंदिर की सुरक्षा में LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, स्पेशल टास्क फोर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आतंकवाद निरोधक दस्ता, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग समेत अन्य एजेंसियों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहते हैं। मित्रों, ये देश की बड़ी एजेंसियां हैं। सोचिए, इन एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में भी राम मंदिर के दान के पैसों में सेंध लगा दी गई। एसआईटी इसकी भी जांच कर रही है कि सुरक्षा में तैनात लोगों में से किसी की भी भूमिका तो देवधन की चोरी में नहीं है। मंदिर के खजाने की चोरी करने वाले संदिग्धों का कोई कनेक्शन सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों से तो नहीं था। यह साधारण धन चोरी का साधारण अपराध नहीं है। ये करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। ये उन करोड़ों सनातनियों से जुड़ा मुद्दा है जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने आराध्य के मंदिर से लिए धन और संपत्ति का दान दिया। मित्रों, एसआईटी की जांच में यह सामने आया है कि राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दर्शन और दान व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता था। टिन्नू यादव से एसआईटी कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है। आज एक राम भक्त परिवार की कहानी भी आपको जरूर सुननी चाहिए, जिसने चांदी के बहुमूल्य आभूषण भगवान राम को अर्पित किए। आरोप है कि टिन्नू यादव ने हार को ले लिया, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी। हमारे शिष्य अजय विश्वकर्मा जी, इनके द्वारा अयोध्या में भगवान के श्रृंगार के लिए खूब सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग, एक भगवान के गले के आभूषण रूप में हार और 64 चरण चिन्हों वाला भगवान का चरण पादुका भेंट किया गया 30 अक्टूबर को
टिन्नू यादव ने इस दान को स्वीकार करके पुजारी को दिया। पुजारी ने भगवान राम के सामने ये दान समर्पित कर दिया और हम लोगों को प्रसाद दे करके वहाँ से ये आश्वासन दे दिया गया कि ये जब जांच पड़ताल होगा ये असली है नकली है, इसको जानने के बाद आपको रसीद मिलेगी। 8 महीने का समय बीत गया, न तो भक्त परिवार को कोई रसीद दी गई, न कोई सूचना दी गई। आचार्य विनोद मिश्रा जिस राम भक्त परिवार की चर्चा कर रहे हैं वो अपने गांव से 200 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचा था। राम भक्ति में डूबे इस परिवार के छोटे बच्चे भी भजन कीर्तन करते हुए नंगे पैर चलकर अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचने पर इनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सोचिए ऐसे आस्तिकों के साथ दान चोरी वाला छल कितना बड़ा पाप है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस धन को समाज या ईश्वर के नाम पर एकत्र किया गया हो उसका दुरुपयोग सबसे बड़ी बेईमानी है। जिन प्रभु श्री राम ने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राज्य, सत्ता, ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, उनके ही मंदिर में कुछ धन लोलूप लोगों ने श्रद्धालुओं के साथ छल किया। एसआईटी इस असाधारण अपराध के हर पहलू की जांच कर रही है। देवधन की चोरी को लेकर एसआईटी की जांच में एक और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक देवधन चुराने वाले संदिग्धों ने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया था। सोचिए ये पापी कितने धूर्त थे। श्रद्धालुओं का भरोसा तोड़ने वाले इन संदिग्धों ने फर्जी ट्रस्ट ही बना दिया। इस ट्रस्ट का नाम सीताराम रसोई रखा गया था। इसका लोगो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिलता था और जो लोग ट्रस्ट में चंदा देने की इच्छा दिखाते थे उन्हें इस ट्रस्ट का लिंक भेज दिया जाता था। दान का पैसा हड़पने वाले इन धूर्तों ने नकली ट्रस्ट की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज भी बनाया। इस ट्रस्ट के नाम पर श्रद्धालुओं से भोजन सेवा, भंडारा और धार्मिक कार्यों के नाम पर दान लिया गया। एसआईटी अब जांच कर रही है कि इस ट्रस्ट के खाते में कितना पैसा आया और यहां से कितना पैसा दूसरे खाते में गया है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अर्थात रामद्रोहियों को कोई भी अपने पास बैठने तक को नहीं कहता। राम के द्रोही को कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। धर्म का रास्ता छोड़कर राम भक्तों की आस्था से छल करने वालों को कोई बचा नहीं पाएगा। कानून इन्हें दंडित करेगा, यह तय है। लेकिन कुछ लोगों के लिए देवता के खजाने की सेंध लगाने वाला यह पाप अब राजनीति का विषय भी बन गया है। वो शुभ समय में भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं। जब भव्य राम मंदिर बना तो इन्होंने खुशी भी नहीं जताई। जब सदियों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी इन्होंने सनातन धर्मियों के धार्मिक उल्लास का सम्मान नहीं किया। लेकिन आज ये अचानक राम भक्त हो गए हैं। इनकी जुबान पर राम धुन सज गई है। जो कभी भगवान राम का नाम नहीं लेते थे, आज वो बार बार अयोध्या, भगवान राम और राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। यानी रामलला से दूरी बनाने वाले कुछ विशेष लोग अब राम राम कर रहे हैं। आर्थिक गड़बड़ी की एक घटना से इन्हें राम भक्ति में खोट दिखने लगा है। ये राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। इन्हें देव धन में चोरी की चिंताएं सता रही है। मित्रों, ये राम भक्तों की आस्था और धन चोरी की चिंता नहीं कर रहे हैं। इनकी मंशा कुछ और है, इनकी नीयत कुछ और है। ये लोग आस्तिकों पर सवाल उठा रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। ऐसे नकली राम भक्तों को भगवान राम की नगरी से साधु संतों ने जवाब दिया है। आज इन्हें साधु संतों की वाणी जरूर सुननी चाहिए। जो कभी भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए नहीं आए, भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जो अपनी भगवान राम के नाम पे रोटी सेक रहे हैं, कृपया करके इसको अनर्गल प्रलाप ना करें, ये बंद करें। क्योंकि एसआईटी का गठन इसीलिए हुआ है, जांच के लिए। तो फिर इसमें किसी को हस्तक्षेप करने, किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है कि जनता के विश्वास का दुरुपयोग करना चोरी से भी बड़ा अपराध है। जो लोग श्रद्धालुओं के विश्वास का दुरुपयोग कर राम मंदिर में छोटी चोरी की घटना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें आज जानना चाहिए कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मित्रों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा। आपके आसपास अगर कोई राम मंदिर में दान चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए तो उसे जरूर बताइएगा।
भारत में कुंठा क्लब के सदस्य जो कह रहे हैं उसे पाकिस्तान में बैठे उनके वैचारिक मित्र आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी बाईं तरफ आप पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन की एक कटिंग देख रहे हैं। पाकिस्तान के इस बड़े न्यूज नेटवर्क ने राम मंदिर में दान चोरी को लेकर लंबी रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट में आर्थिक गड़बड़ी का जिक्र तो किया ही गया, खासतौर पर इसे रेखांकित किया गया कि एक कथित मस्जिद वाली जगह पर यह मंदिर बना है। आपको न्यूज वॉल पर दिखाते हैं पाकिस्तान के इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। सोचिए, भारत में बैठे कुंठा क्लब के सदस्यों ने, ये देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में खुद मोदी ने बहुत धूमधाम से किया। ये मंदिर उसी जगह पर बना है जहां सदियों से एक मस्जिद थी। यही इनका ये जो लाइन है ना, यही पाकिस्तान के इस डॉन अखबार की एजेंडे वाली लाइन है। पाकिस्तानी मीडिया भारत की छवि को उस पर बट्टा लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही है इस घटना को। बात गड़बड़ी से शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मस्जिद तक पहुंचा दिया। समझिए, इसी बहाने फिर भारत को, हिंदुओं को कट्टरपंथी साबित करने की साजिशें रची जा रही हैं। अपने छोटे राजनीतिक लाभ के लिए कुंठा क्लब के सदस्य देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, यहां हम आपको यह भी जरूर कहेंगे कि इनके सनातन विरोधी नैरेटिव में नहीं पड़ना चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि कुछ धन लोभियों की छोटी सी चोरी सनातन की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं कर सकती। और मैं छोटी नहीं कह रहा हूं, चोरी तो बड़ी है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा महापाप है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले को जब सियासत की तरफ मोड़ा जाता है, इसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि देखिए मंदिर बना था, इतने संघर्ष के बाद मंदिर बना था, उस मंदिर में क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान को फिर यह मौका मिल जाता है कि कैसे सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए और बताया जाए कि देखिए मस्जिद की जगह जो मंदिर बना उसमें क्या हुआ। जिन लोगों ने ये अपनी आत्मा को धन बेच करके ये पाप किया है, राम भक्तों की आस्था को वो कमजोर नहीं कर सकते हैं। जैसे श्री राम का व्यक्तित्व विराट है, वैसे ही उनके प्रति भक्तों की भावना भी विराट है। ऐसी छोटी घटनाएं राम भक्तों की आस्था को कमजोर नहीं कर सकती हैं। हाँ, कुंठा क्लब के जो सदस्य अपने राजनीतिक फायदे के लिए अचानक ही राम राम करने लगे हैं, उन्हें जरूर समझना चाहिए कि इस राजनीति का फायदा पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देश उठा रहे हैं। उनके बयानों को कोट करके पाकिस्तान वैश्विक पटल पर सनातन और भारत की छवि को दाग लगाने की साजिश कर रहा है। मित्रों, सोचिए, डॉन अखबार को पीओके में मुनीर की सेना का जुल्म नहीं दिखा, उसे कब्जे वाले कश्मीर के सामान्य अधिकार मांगने पर गोलियों के शिकार होते आम लोग नहीं दिखे, उसे भारतीय कुंठा क्लब की चिंता दिखाई दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुंठा क्लब ने भारत विरोधियों को एक मुद्दा थमा दिया है। दान में चोरी की घटना पर राजनीति करने वालों को समझना चाहिए, यह मुद्दा आस्था से जुड़ा है। इस पर हंगामा कर वो कुछ बड़ा राजनीतिक लाभ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है, वो भारत और सनातन के दुश्मनों को एक मुद्दा जरूर दे देंगे।